हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन 4.2। जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, आइए थोड़ा सा हम मूव करते हैं और देखते हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था। क्या था कि एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां पर हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो पढ़ लिया। तो यहां पर x की डिग्री 2 है। हमने ये पहले से स्टडी कर रखी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 थे। यहां पर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ भी ऐसा होगा? तो यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 जीरोस ना कह करके हम ये बोलेंगे कि यहां पर एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस होंगे। तो आइए देखते हैं। मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल से हम देखेंगे चीजों को कि मैंने लिखा एक्स स्क्वायर -1। ये है, मान लिया मैंने कि ये एक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मुझे इसके सॉल्यूशन चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने लेट कर लिया सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, और यहां पर कितना आया आपका 0 का स्क्वायर -1, और ये आपका कितना आया 0 - 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। और यहां से ये क्लियर हो गया कि x तो 0 के इक्वल नहीं है, मीन्स ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब सिमिलरली हम ऐसे कुछ एक आध वैल्यू को और देखेंगे। मान लो मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो यहां पर कितना हो गया, ये 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर होता है 1 - 1 इक्वल टू 0, और ये 0 इक्वल टू 0। एक बात फिक्स हुई कि यहां पर x इक्वल टू 1 इसका एक सॉल्यूशन है, इसका एक सॉल्यूशन है। आगे मूव करते हैं। मैंने लिखा x इज इक्वल टू -1, तो मैंने क्या लिखूंगा, x की प्लेस पर -1 का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं 1 - 1 इक्वल टू 0, और ये भी आ गया आपका 0 इक्वल टू 0। और ये भी इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको लाके दे रहा है। ठीक है। अगर मान लो मैं अब इन दो वैल्यू के अलावा x की कोई भी वैल्यू लगाता हूं, तो यहां पर ये इक्वेशन कभी भी जीरो नहीं आएगी, कभी भी जीरो नहीं आएगी। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं होगा। अगर ये साइड इक्वल टू जीरो इक्वल नहीं हुआ, तब वो सॉल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं। आइए हम देखते हैं एक दो और वैल्यू को। मान लो मैंने x की वैल्यू 2 रखी होती, तो 2 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, 2 2 जा 4 -1 इक्वल टू 0, और 3 इक्वल टू 0, और ये भी इक्वल नहीं है। अगर मैंने x की वैल्यू -2 रखी होती, अगेन आपको यही मिलने वाला था, क्योंकि माइनस का स्क्वायर आपका प्लस ही हो जाता है। प्लस 4 - 1 इक्वल टू 0, और यहां से आपको मिला 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ये सब क्या क्लियर कर रहा है कि आपका यहां पर मैक्सिमम आपके दो सॉल्यूशन होंगे, रूट और सॉल्यूशन आपका सेम है। और अब हमें करना क्या है, हमें एक्चुअल में यहां पर इसको फैक्टराइज करना होगा इसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए। तो अब ऐसे हम बहुत सारी वैल्यू को नहीं लगा सकते। मान लो यहाँ पर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, तो हमने इजीली लिख दिया। अब यहीं पर अगर मैं कोई अपने एक क्वेश्चन इक्वेशन को चेंज कर दूं, इक्वेशन को चेंज कर दिया, मैंने लिखा 2x स्क्वायर -5x प्लस 6। अब ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके कितने होंगे, मैक्सिमम नहीं एग्जैक्ट दो सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है, 2 है। तो अब दो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या आप सोच पा रहे हो कि कितने नंबर्स को रखना होगा आपको? 1 2 0 -1 -2 3 -3 4 -4, बहुत सारी वैल्यू रखनी होंगी। अब आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहां पर एनसीईआरटी ने इस प्रॉब्लम को फिनिश करते हुए क्या बताया आपको कि आप इसके फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करने के बाद यहां पर आपको एग्जैक्ट x की दो वैल्यू मिलेंगी, वही इसके सॉल्यूशन होंगे या फिर रूट होंगे। जीरोस को थोड़ा सा हम अब साइड करेंगे, क्योंकि जीरोस के केस में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम दो नंबर ऑफ जीरोस रखती थी। मैक्सिमम दो का मीन्स ये था कि ये हो सकता था कि दो जीरोस हो, ये भी पॉसिबल था कि एक ही जीरोस हो, ये भी पॉसिबल था कि एक भी जीरो नहीं आए। बट यहां पर आपके एग्जैक्ट दो सॉल्यूशन होंगे, दो रूट्स होंगे। तो अब हम देखते हैं कुछ एक और एग्जांपल जिसको हम अच्छे से देखेंगे।
और वो चीज़ों को क्लियर करने के लिए मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये है। ये आपको मान लो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब आप यहां से क्या करेंगे, या तो आप वही सेम अप्लाई करें कि x की वैल्यू 0 रखें, x की वैल्यू 1 रखें, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -2। वो भी तभी 0 ला सकता है जब ये इससे रिलेटेड होगा। तो इन्होंने कहा कि आप ये कुछ ना करते हुए सबसे पहले आप इसको लेट कर लो, किसको, कि आपका जो px है इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पर आप करेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज के 3 पॉइंट आपको बताए गए थे। नंबर 1 क्या था कि लास्ट इंटू फर्स्ट करते हैं हम। तो लास्ट में कितना है 6 और फर्स्ट कितना है हमारा 1, 6 बन जा 6। सेकेंड पॉइंट होता है उसी कांस्टेंट का, लास्ट में जो कांस्टेंट है उसका साइन देखना होता है माइनस। ये आपको बताता है कि सब्ट्रैक्ट करने पर। थर्ड पॉइंट था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, और मिडिल टर्म कितना है 1, और ऐसे स्प्लिट करना है ये 1 ही रहना चाहिए। जो आपके फैक्टर होंगे उसको ऐसे स्प्लिट करो ये 1, उसका सॉल्यूशन 1 आना चाहिए। तो अगर हमने क्या किया कि इसी 6 को फैक्टराइज किया, 2 3 जा 6, तो यहां से क्लियर है कि 2 3 इसके फैक्टर है। हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन में हमने क्या किया, इसका फैक्टर कर लिया है 3 इंटू 2। इसमें एक बात आपको ऑलवेज याद रखनी होती है कि ऑलवेज ग्रेटर नंबर को हम पहले लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर तो मेरा 6 आ रहा है। अगर इन दोनों का मैं अकॉर्डिंग टू जो माई पॉइंट्स माइनस सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आपका बना रहा है, यस। अब यहां से ये परफेक्ट है कि मेरे यही दो फैक्टर बनने वाले हैं। अब हम इसको कर देंगे सॉल्व। 3 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप फैक्टराइजेशन आप करना जानते हो, इसको ओपन कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके 4 टर्म बन चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 आप 2 का पेयर बना लोगे, और अब इसमें से कॉमन ले लोगे। x कॉमन लेने के बाद कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ, तो सिर्फ x है। बचा क्या, एक x, और यहाँ पर बचता है आपका एक 3। सिमिलरली जो साइन होता है आपका वही यहां पर लिखना होता है। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। तो यहां पर प्लस है, हमने प्लस लिखा। इस दोनों में कुछ आपको कॉमन मिल रहा है, आपको लग रहा है कि 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, 2 1 जा और 2 3 जा। आपने 2 कॉमन ले लिया। रिमेनिंग पार्ट क्या बचता है, यहाँ पर x प्लस कॉमन लिया है, साइन में कोई चेंजेस नहीं आता है अंदर। 2 3 जा इक्वल्स टू 0। यहां से क्लियर हुआ कि यहां पर अब आपके 2 टर्म बन चुके हैं। एक टर्म ये है आपका, एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म में आपने क्या किया कि x माइनस 3 को ले लिया कॉमन, इस पूरे ब्रैकेट को कॉमन ले लो। अब रिमेनिंग पार्ट क्या बच रहा है, इधर x और इधर आपका प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। यहां से एक बात क्लियर है कि इन दोनों का रिजल्ट कितना है, 0 है। इन दोनों का रिजल्ट 0 हो कब सकता है कि या तो आपका x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाए, और या फिर आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाए। मान लो कि x माइनस 3 0 रहा हो, या फिर x प्लस 2 0। ये भी पॉसिबल है कि दोनों के दोनों 0 हो जाए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो ये बात कि अगर मैं 0 इंटू 5 करता हूं रिजल्ट 0, 5 मान लो मैं यहाँ पर 2 इंटू 0 करता हूं रिजल्ट 0, और 0 की मल्टीप्लाई भी अगर मैं 0 से करता हूं रिजल्ट मेरा 0 ही आएगा। तो यही पर हमने लिखा कि या तो हमारा ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, या फिर ये दोनों 0 हो सकते हैं। तो अब यहां पर अगर ये 0 है तो यहां से आपको x की मिली वैल्यू 3, और यहां से आपको x की वैल्यू कितनी मिली, उधर लेके जाओ माइनस प्लस 2 को, माइनस का 2। अब यहां से ये बात फिक्स्ड है कि यहां पर जो आपको x की 2 वैल्यू मिली हैं यही रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, या फिर हम कह सकते हैं यही दोनों सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होंगे। आप कह सकते हो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी यही होगा। तो अब हमें ये भी चेक करना है क्या ये सॉल्यूशन है भी या नहीं। तो हमने ऐसे ही तो नहीं इसको बस अपने मन से करते चले गए हैं। तो अब आप इसको अब हम चेक भी करेंगे। तो अब मुझे इधर वाला पोर्शन थोड़ा सा रफ करना होगा, और यहां पर हम करेंगे इसका चेकिंग। चेकिंग में हमने क्या देखा कि इन दोनों वैल्यूओं को मैं अपनी इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
पुट करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की प्लेस पे आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस एक्स की प्लेस पे अगेन 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। चेक करो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आया -9 प्लस माइनस माइनस, सॉरी दोनों माइनस के ऐड होंगे, -9 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से क्लियर हुआ 0 इक्वल्स टू 0। ये बात तो फिक्स है। अब हम देखेंगे सेकेंड वैल्यू पर भी x की वैल्यू -2, तो हमने लिखा -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x के बेस पे इस बार हमने क्या लगाया हुआ है, -2। तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस माइनस होता है प्लस और 2 ऐसे ही रहा, -6 इक्वल्स टू 0। यहां से मिला आपको 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। बात फिक्स है कि अगर हम फैक्टराइज करके यहाँ पर x की दो वैल्यू निकाल लें तो वो दोनों वैल्यू इसका सॉल्यूशन होंगी, इसको हर हाल में वो इक्वेट कर रही होंगी। तो आपको इसमें फैक्टराइजेशन मेथड इस वे में करना है और आपको ये दो सॉल्यूशन निकालना है। आपको हर किसी भी क्वेश्चन में ये चेक नहीं करना है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, या फिर आपसे वो कहते हैं कि वेरीफाई द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, तब आप इसको वेरीफाई कराओगे, चेकिंग या फिर वेरीफाई कराओगे। अदरवाइज आपको बस इतना करना है, यहां से दो सॉल्यूशन निकालना है। अब इन दो सॉल्यूशन के अलावा आप कोई भी रियल नंबर यहां पर अप्लाई कर लो, 0 नहीं आने वाला या ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने वाली है। तो आइए इसी के साथ अब हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज पर, सॉरी इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल पर। तो यहां पर एक एग्जाम्पल नंबर 3 एनसीईआरटी का है। इन्होंने कहा फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 वाई फैक्टराइजेशन। आपको फैक्टराइजेशन से बताना है कि इसके रूट्स क्या होंगे। आप जानते हैं ये बात कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं दे रखा है क्वाड्रेटिक, आपको इक्वेशन दे रखा है, उठाइए और यहाँ पर लिखिए और आगे कंटिन्यू करिए। 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 3 पॉइंट याद रखना है, लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। सेकेंड पॉइंट कहता है कांस्टेंट का साइन कितना है, प्लस, ये बताता है आपको ऐड करने पर। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, कितना आना चाहिए, 5, मींस 5 को स्प्लिट करना है, आपका रिजल्ट 5 ही रहना चाहिए। तो अगर मैं यहां से 6 को फैक्टराइज करूं तो 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, इनको ऐड करने पर तो 5 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 6 भी आ रहा है, सिमिलर, बहुत इजी हो गया। तो इन्हीं को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 6 आ रहा है और इन दोनों को अगर मैं क्या करता हूं ऐड, तो मेरा 5 आ रहा है। तो बस यही मेरा फैक्टर है, उठाइए आप यहां पर अप्लाई करिए। तो 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से आपने इसको ओपन कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपने पेयरिंग बना लो, 4 टर्म है, 2 2 का पेयर बनाओ। यहाँ से आप 2 कॉमन नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, x कॉमन ले सकते हो, ले लो। बचा क्या, 2x माइनस यहाँ पर बचता है आपका 3। जो साइन है वही लेना है। एक इन 3 पॉइंट के बाद आपको जो लॉजिक याद रखना होता है वो ये है, जो यहाँ पर साइन होगा आपको वही लेना होगा। यहाँ अगर आपने इस फॉर्मेट से किया है तब, अब यहां से देखेंगे आप कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले सकते हो, रिमेनिंग क्या 2x। अगर यहाँ माइनस कॉमन लेते हो तो नेक्स्ट वाला साइन आपका चेंज होता है। कैसे, आप देख लो, यहां से माइनस कॉमन निकाला तो माइनस वाला प्लस हो चुका और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब आपने देखा कि पूरा ब्रैकेट आपका क्या है, कॉमन है, ले लो। बचा क्या आपका, इधर x और इधर आपका -1 इक्वल्स टू 0। यहां से अब ये बात फिक्स है कि इधर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 रहा है तो 2x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2। और ये आपको मिला फर्स्ट सॉल्यूशन या सॉल्यूशन नंबर 1। सिमिलरली आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे 1 और ये आपको यहां से मिला सेकेंड सॉल्यूशन। तो आप क्या बोलेंगे, आप चाहो तो स्टेटमेंट में दे सकते हो। स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, रूट्स ऑफ द 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज, अगर हम बात करेंगे रूट्स ऑफ दिस इज कितना है आपका, एक आ रहा है 1 और एक आ रहा है 3/2। किसी को फर्स्ट किसी को सेकेंड रूट कह सकते हो, कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपको क्या मिला,
इस वे में आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 1 और आपका आता है 3/2। सिमिलरली आप एवरी क्वेश्चंस को ऐसे ही मूव करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल, इसी से रिलेटेड है वो भी, तो देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² - x - 6। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या करना है हमें। अगेन आपको इक्वेशन दे रखी है, आप उसको नोट करोगे। 6x² - x - 2 = 0। यहां से आपको 3 पॉइंट जो याद रखना है। नंबर 1, लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई 12 आ रहा है। सेकेंड पॉइंट, उस कांस्टेंट का साइन देखना है, माइनस मीन्स सब्ट्रैक्ट करने पर। थर्ड पॉइंट है आपका मिडिल टर्म्स जो आपका 1 है, इसको स्प्लिट करके आपको 1 लेके आना है। तो अब यहां से हम अगर 12 के फैक्टर करें तो देखो कितना आ रहा है। 2 6 जा 2 3 जा, तो 3 × 2 × 2। हमें याद क्या रखना है कि सब्ट्रैक्शन करने पर 1, इसका हम कैसे भी कॉम्बिनेशन करें, चाहे हम 3 2 जा 6 × 2 लिखें, या फिर हम 2 2 जा 4 3 × 4 लिखें। आपका मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर तो आपका 12 आने वाला है, बट आपको कुछ इसका ऐसा कॉम्बिनेशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करने पर 1 भी आ जाए। तो ये तो आपको नहीं देगा, ये आपको सब्ट्रैक्शन पे कितना आ रहा है, माइनस का 6 - 2 करोगे 4 आ रहा है रिजल्ट। यहां पर अगर आप 4 - 3 करते हो तो आंसर आपका 1 आ रहा है, मीन्स ये वाला आपका अप्लाई होने वाला है। आपको ऑलवेज ग्रेटर नंबर को लिखना है पहले। तो ये आपका हो गया 4 - 3 x - 2 = 0। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये लास्ट वाला साइन में बताता है आपको कि ऐड करने पर लाना है आपको या सब्ट्रैक्ट करने पर लाना है। तो आइए इसको और थोड़ा सा मूव कराते हैं। 6x² - 4x प्लस 3x - 2 = 0। यहाँ पर आपके 4 टर्म्स हो चुके हैं। इन दोनों में आप क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों टेबल में आ रहा है। x कॉमन ले लीजिए, 2 3 जा, एक आपका बचता है x प्लस माइनस जो साइन है वही रहने वाला है। 2 2 जा 2 का टेबल में आ रहा है, x कॉमन ले चुके हो, जो साइन है वही लेना है। यहाँ पर आपका कुछ कॉमन नहीं है तो आप 1 ले लो, और यहाँ पर आपका बचता है 2। अगर यहाँ पर प्लस कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर साइन चेंज होगा। अब यहाँ से आपने देखा कि आपके दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, सेम है। अब आपका बचता क्या है, 2x + 1 = 0। अब यहाँ से आपको क्या बता रहा है ये कि इधर 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। अगर ये 0 है तो यहाँ से आपको 3x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू मिली 2/3। सिमिलर यहाँ से आप निकालते हो तो 2x = -1, और अगर हम x की वैल्यू निकालें तो -1/2। तो ये आपको मिली इसका सेकेंड सॉल्यूशन। फिर आप अगेन लिख सकते हो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0 is 2/3 and -1/2। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 5। तो इसमें देखते हैं एग्जाम्पल 5 में, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। यहां पर रूट आ रहा है, शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे, बट बहुत इजी होता है अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मूव करते हो तो। रूट 6x + 2 = 0। आपको इसमें करना क्या है, वही 3 पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट आपको होता है लास्ट इंटू फर्स्ट, मीन्स 2 × 3 = 6। सेकेंड पॉइंट है आपका, आपको जो कांस्टेंट का साइन है उसको क्या बता रहा है, प्लस मीन्स ऐड करने पर। थर्ड पॉइंट आपको क्या लेके आना है, 2√6। 2√6। यहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है कि अगर मैं 6 के ऐसे फैक्टर करूं, तो अगर मैं कॉमन से फैक्टर कर रहा हूं तो 2 × 3 ये हो सकता है, बट 2 और 3 के साथ अगर मैं यहां आगे मूव किया तो मैं ना तो √6 को तो फॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा। तो बेटर क्या होगा कि मैं इस बार इसके फैक्टर ना करके इसी को अगर मैं √6 × √6 2 बार लिख दूं, तो आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा था कि 2 बार लिखा है इसका मीन्स स्क्वायर, और स्क्वायर अपने रूट को खा के बाहर आ जाता है 6। तो अब यहीं से इस फैक्टर को अगर मैं दोनों बार, मुझे करना क्या था, ऐड, तो अगर मैं इसको दोनों बार में ऐड कर दूं तब
तो ये तो नो कॉमन सा है। रूट में जो होता है वो लाइक एज बिहेव करता है आपका वेरिएबल की तरह। तो मान लो ये पूरा x है, ये x है, तो ये कितना होता है 2x, और x के प्लेस पे आपका कितना है √6। मीन्स आप अगर √6 के फैक्टर √6 इंटू √6 करते हो तो यही आपको चाहिए था। तो आपने इसको इसी फॉर्मेट में मूव करा दिया। मैं क्या लिखूंगा इसमें, √6 प्लस √6 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से आपको क्या देखना है, अब आगे आपको इसको ओपन कर देना है। -√6x प्लस माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से आप देखें तो ये आपकी क्या हो गए, 4 टर्म हो गए, दो बना के आप कॉमन ले सकते हो। इसमें अगर आप कॉमन ले रहे हो तो 3 को आप √6 नहीं बना सकते, बट इसको बहुत अच्छे से देखना होगा आपको। अगर मैं 3 को √3 इंटू √3 दो बार लिख दूं तो, सिमिलरली -√6 को मैं √3 इंटू √2 दो बार लिख दूं तो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ये करते हो √3 का होल स्क्वायर तो स्क्वायर ने रूट को खा लिया। सिमिलरली आप दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे, जब दोनों की पावर सेम है तो आप एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हो। ये आपने स्टडी किया है क्लास प्रीवियस क्लासेस में। तो अब यहां से आप क्या देखेंगे कि √3 तो दोनों तरफ कॉमन है, कॉमन ले लो। x भी दोनों तरफ कॉमन है, ले लो। बचा क्या, 3x, और यहां पर बचता है आपका -√2। तो ये वाला फैक्टर मैं उठा के यहां पे लिख रहा हूं। मैंने लिया √3 कॉमन और x ले लिया कॉमन। आपका बचता क्या है, √3x माइनस √2। और सिमिलरली अब एक बात और हम यहां से कॉमन सी बना सकते हैं कि अगर आपके ये फैक्टर ठीक हैं, फैक्टर आपने करेक्ट किए हैं, तब आपको बगैर सोचे समझे यहां पर वही लिख देना है जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट में बना है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें इतना तो आपको आइडिया लग चुका होगा। जो इधर आपने मेहनत करके बनाया है आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। अब हमें यह भी चेक करना है कि हमने लिखा भी ठीक है या नहीं, या पहले हम इसी को कंप्लीट कर लें। √6 था, √3 लिखा है, इधर 2 था, √2 लिखा है, मीन्स इसको दो बार लिखा होगा, आपने कॉमन लिया होगा √2। और यहां पर माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है कि अंदर वाला माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है कि अंदर वाला साइन चेंज हो रहा होगा, वो हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से भी देखते हैं। मान लो मैंने √6 को √3 इंटू √2 लिख दिया, और 2 को मैंने क्या लिखा, √2 इंटू √2। अब यहां से अगर मैं √2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचा क्या, √3x प्लस इधर क्या बचा, √2। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रूट का आना कोई टफनेस क्रिएट नहीं करता, आपके कंसंट्रेशन को थोड़ा सा बढ़ाना होता है जिससे कि आप उसको बहुत इजीली कर पाओ। तो अब हम आगे मूव करते हैं। हमने देखा कि दोनों तरफ ये ब्रैकेट कॉमन है, आपने कॉमन ले लिया। अब आपके पास रिमेनिंग क्या बचता है, जो बचता है वो लिख दो। इधर बच रहा है आपका √3x और इधर आपका बच रहा है -√2। इधर बच रहा है आपका -√2 इक्वल्स टू 0। यहां से क्लियर हुआ कि दोनों वैल्यू सेम है, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपने उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे कि लेट फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल्स टू 0, -√2 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको 0 मान रहे हैं तो यहां से आया हमारा √3x इक्वल्स टू √2 और x की वैल्यू आ गई √2 अपॉन √3। और ये आप जानते हो कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक ही रूट में लिख सकते हो, 2/3। सिमिलरली अगर आप इसमें मूव करोगे तो एज इट इज आपका सेम है, तो सेम ही आंसर आने वाला है। आपने क्या किया कि √3x इक्वल्स टू, ये आपका माइनस का उधर पहुंचा प्लस का, और इसको लेके जाओगे तो √2/√3, और इसको हम एक ही रूट में लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। सेम डिग्री वाले को ही हम एक में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर एक √2 होता और एक होता क्यूबिक √3, तब हम इससे पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इस वे में करना है, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। ये दोनों पॉइंट जो आपके हैं वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए थे। आई होप आपको ये चीजें आती होंगी। अगर आपको नहीं आती हैं डजंट मैटर, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट यहाँ पर कर लेना है कि अगर हम किसी भी रूट वाले में कॉमन लेना होता है तो हम कैसे कॉमन लेते हैं, या फिर उसके फॉर्मेट में बनाना होता है, फैक्टर चाहिए है जो आपका लाइक, मैं तो रूट वाले को लाइक एज अ वेरिएबल बिहेव करता हूं। तो मुझे पता था कि मेरा x है, मैंने मान लिया कि मेरा x है, या y है, या मेरा a है, a इंटू ए क्या होगा, a स्क्वायर।
स्क्वायर अपने रूट को खा लेगा, तो 6 बाहर आ गया। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो a प्लस ए 2a, जो इन्हें चाहिए था यहाँ पर 2a। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट। इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी ने क्या कहा है, इन्होंने कहा फाइंड द डायमेंशन ऑफ द, यहाँ पर 4-1 जो है वो सेक्शन 4.1 यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर ये एग्जाम्पल दे रखा है। आप पूरा देखने के लिए, कंप्लीट देखने के लिए आप वहां से प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज जो उसका मेन पॉइंट था जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था वो मैं यहाँ पर बना चुका हूं। तो देखते हैं, इन्होंने कहा कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर। आपका कारपेट का एरिया कितना है, 300 स्क्वायर मीटर मैंने इसमें लिख दिया, इसका एरिया मैंने यहाँ पर दिखा दिया। विद इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो अभी हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि अगर हम लेट कर लें इसकी ब्रेथ को कि वो x है, तब इसकी लेंथ क्या होने वाली है, तब इसकी लेंथ क्या होने वाली है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। और ब्रेथ कितनी है उसका ट्वाइस कर दो ये। इन्होंने एरिया भी आपको दे रखा है, कितना है एरिया, 300 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है कि ये आपका क्या है लेंथ, ये आपका क्या ऐड कर लेंगे इसको ब्रेथ। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, 300 मीटर स्क्वायर। लेंथ में आपका कितना आ रहा है 2x प्लस 1 और ब्रेथ आपका कितना है x इक्वल टू 300। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस x, 300 को इधर ले आओ, माइनस 300 इक्वल टू 0। अब आपको 300, अब इसको आप अपने वही 3 कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्व करो कि अब हम इसको, फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या होगा, चलिए हम इधर करते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि अगर हम लास्ट और फर्स्ट की मल्टीप्लाई करें, 300 इंटू 2 आ रहा है आपका 600। सेकेंड आपका पॉइंट क्या होगा कि सब्ट्रैक्ट, जो कांस्टेंट का साइन है माइनस मींस सब्ट्रैक्ट करने पर। थर्ड पॉइंट आपका 1 लेकर के आना है। तो अब आप 600 के ऐसे फैक्टर करिए कि जब आप मल्टीप्लाई करो तो 600 हो जाए और जब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आपका रिजल्ट कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी होता जा रहा है। तो हम देखते हैं 20 20 400 होता है, 25 25 625 होता है, ठीक है। 625 से थोड़ा सा पीछे आना है, मीन्स हम 25 और 24 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करने पर तो 1 ही लाना है ना। तो हम कुछ ऐसे टर्म उठाएंगे, ऐसे नंबर्स उठाएंगे जिनका सब्ट्रैक्शन ऑलवेज 1 हो। तो देखते हैं 4 5 जा 20 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 2 10, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, यहाँ से हम 0 0 6। वेरी गुड। तो यहाँ से आपका हमारा परफेक्ट बहुत इजी से फैक्टर मिल चुके हैं, आप सॉल्व करोगे। 2x स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिखना है आपको 25 प्लस सॉरी माइनस लिखना है आपको, दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 लाना है। 24 x माइनस 300 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने क्या लिखा है इसको 2x स्क्वायर, इसको ओपन कर लो, प्लस का 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने क्या किया, इसमें और इन दोनों में से कॉमन ले लिया। 2 आप कॉमन ले नहीं सकते, आप x कॉमन ले लो। तो आपने ले लिया x कॉमन, आपका बचता कितना है 2x प्लस 25। सिमिलर जो साइन है आपको वही लेना, माइनस है तो यहाँ पर आपको 2x लेना है। हमें पहले से पता है कि हम ये ब्रैकेट तो हम पहले भी लिख सकते हैं, उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे, बट हम वैसे भी अगर देखना चाहें तो हमें यहाँ पर अगर 2x बचाना है तो हम यहाँ 12 कॉमन ले लेते हैं। तो 12 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर ऑटोमेटिक कितना आ चुका है 12 2 जा x, माइनस कॉमन लिया है, अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस हो गया आपका। और 12 की टेबल में देखो आ रहा है 12 2 जा 24, 26 60 हो गया, 12 5 जा 60। और यहाँ पर हमको ये रफ करना होगा इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से हम देखें कि 2x प्लस 25 दोनों बॉक्स में कॉमन है, ले लो, बचा क्या x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम देखें तो या तो हमारा 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर हमारा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 होगा।
अगर ये 0 है तो -25 और x की वैल्यू आ गई -25/2। यहां से अगर हम देखें तो x की वैल्यू आ गई 12। तो यहां से अगर हम बात करें, किसी की लेंथ नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ना तो आपकी लेंथ नेगेटिव पॉसिबल है ना आपकी ब्रेथ पॉसिबल है, तो इस सॉल्यूशन को तो हम नहीं उठाने वाले। हमें किसको आगे लेकर के मूव करना है? ब्रेथ। आप लिख सकते हो कि निग्लेक्ट बिकॉज लेंथ और ब्रेथ इज नॉट नेगेटिव। तो ब्रेथ हमारी कितनी होगी, कितनी थी? x, जिसको हम बोलेंगे 12 मीटर। अगर हम यहीं से लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? 2x प्लस 1। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 12 प्लस 1, तो 12 टू जा 24, 125। और अगर हमारा एरिया मीटर में है तो ये भी मीटर। तो इस टाइप से हमें सभी एग्जाम्पल्स को करना है और सभी क्वेश्चंस भी इसी पर बेस्ड हैं। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हो, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है, एक्सरसाइज की टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा है तो एग्जाम्पल किसी भी हाल में आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला आपसे। तो इसी के साथ 4.2 का इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू।